Hi my loves, welcome back to Paradigm Shift Tarot. This is Devrupa. I know I have been absent for quite a long time and I'm still handling my camera really bad. So I just hope you guys are doing well and how things are going. आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि सही हो. कोविड के टाइम पे प्लीज़ do take vapor, wear mask and please just take care of yourself. ऑल्सो इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ यंग, जो बहुत यंग है, जिसका हेल्थ सही है, तो मैं कहूँगी कि आपके नेबरहुड में आपके आसपास जितने लोगों को हो पाए प्लीज़ सहायता करें. ओके, बिकॉज एट दिस टाइम वेर सब कुछ एकदम सही नहीं जा रहा है, हम लोगों को अपने साथ एक दूसरे के साथ रहना बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे. सो जस्ट बी देयर फॉर ईच अदर एंड डोंट पैनिक. ऑफ कोर्स डोंट पैनिक एंड टेक गुड मेडिसिन्स, टेक गुड फूड. अच्छा खाना पीना करना बहुत ज़रूरी है. ऑक्सीमीटर ला के रखिए. अगर ऑक्सीमीटर नहीं है, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु डजंट हैव इट. जिनके पास नहीं है उनके साथ शेयर करें. अगर 80 से नीचे जाता है तो प्लीज़ विजिट अ डॉक्टर. एंड टुडेज रीडिंग विल बी अ पिक कार्ड रीड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज मैं कोई कुछ पेंटिकल्स या तो कोई स्टोन में जैसे रखती हूँ, आज मैं वो नहीं रखूँगी. आज मैं आप लोगों को 1, 2 या 3 इन तीनों में से कोई एक नंबर चूज़ करने को बोलूँगी एंड आई शफल द कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू. आप लोगों के सामने मैं शफल करूँगी. सो आप सपोज़ 1, 2 या 3 में से आप 2 चूज़ करते हो तो 2 नंबर की जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे दी रहेगी, वो रहेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे. आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली 2 नंबर का जो टाइमिंग है वहाँ पे जाके क्लिक करना है और आप चले जाएंगे 2 नंबर वाला डीडी में. ओके, अगर आपने 1 चूज़ किया है तो सेम प्रोसेस है. अगर आपने 3 चूज़ किया है तो सेम प्रोसेस है. ऑडियो थोड़ा सा ख़राब आ सकता है बिकॉज आई लॉस्ट माई माइक एंड आई एम रियली सॉरी. सो टुडेज रीडिंग विल बी अबाउट, रीडिंग का टॉपिक क्या है? टॉपिक यह है कि ये लॉकडाउन, ये जो लॉकडाउन हम लोग की ज़िंदगी में आ रहा है, कोरोना वायरस, हाउ दिस इज़ गोना चेंज योर लाइफ, हाउ लॉकडाउन इज़ गोना चेंज योर लाइफ और अफेक्ट योर लाइफ, or what surprises are gonna come and what changes are gonna occur because of this particular virus and this lockdown. इस लॉकडाउन पे आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या क्या आ सकते हैं, इसके ऊपर होगा ये रीडिंग. सो शुरू किया जाए. आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके try to meditate, try to think of any number between 1, 2 and 3. Choose any one number and just look into the timestamp. Okay, people who have chosen pile number 1 means who have chosen the number 1. I'll do your reading. कि ये रीडिंग होगी आपकी लॉकडाउन आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव लाने वाली है. हाउ दिस लॉकडाउन इज़ गोना चेंज योर लाइफ, how this lockdown is gonna change the people's life who have chosen the pile number 1 means the number 1. जिन लोगों ने एक नंबर चूज़ किया है उन लोगों की ज़िंदगी में स्पिरिट्स कैसे कैसे बदलाव आने वाले हैं in the upcoming future due to this lockdown. What things are gonna change, how things are gonna change, कैसे बदलाव आने वाले हैं और क्या क्या बदलाव आने वाले हैं मेरे उस व्यक्तियों के लिए जिन लोगों ने पाइल 1 को चूज़ किया है, मीन्स नंबर 1 को चूज़ किया है. Yes, for the first pile, I'll say definitely you have got Knight of Cups, the Chariot, 7 of Swords, and the Judgment. Okay, so I'll show you the cards. So this is Knight of Cups. This is the Knight shining armor. This is someone with whom you could have your engagement, love, anything. This could be a Pisces, Cancer, Scorpio. Also could be a Sagittarius. This could be someone from your past with whom you had a lot of history, who has cheated on you, or you feel cheated or betrayed, or there are things that are not being said between you two. This is the card Chariot and this is the 7 of Swords. Yes, this is 7 of Swords. Okay, and this is Judgment. Okay, Judgment. This is Sagittarius card. So as for my pile number 1, those who have chosen the number 1, I means 1 number. So one thing I'm definitely seeing over here that there will be someone coming up, maybe from your past or someone with whom you will meet during some debate or litigation or long journey और कोर्ट केस, ऐसे कुछ मामलात के दौरान किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है.
इस लॉकडाउन में या तो लॉकडाउन के बाद या तो कोई आपकी जो पास्ट व्यक्ति है वो वापस लौट सकता है। दिस कुड बी समवन हु हैज़ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये व्यक्ति के चार्ट में कैंसर, पाइसेस या तो स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि रह सकता है। ये व्यक्ति बहुत आई फील लाइक this person is very motivated. This person maybe this person has been a little this person could be a little wishy-washy। ये व्यक्ति थोड़ा सा सब बातें नहीं बताना, थोड़ा सा चीट करना, थोड़ा सा फियरफुल रहना, कमिटमेंट को बहुत ज़्यादा कमिटमेंट से डरना, ऐसा एक व्यक्ति हो सकते हैं ये जो भी व्यक्ति है। एंड मे बी दिस पर्सन इज़ नाउ वांटिंग टू मूव विथ यू। देयर कुड बी समवन इन योर लाइक मतलब आप कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हो कि आप लोग किसी के साथ बात कर रहे हो अभी ऑनलाइन पे, किसी के साथ आपकी मुलाकातें हो रही है, मे बी इन जूम और लाइक ऑनलाइन डेटिंग, इन सब के थ्रू भी आपकी मुलाकात हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस लॉकडाउन के दौरान या तो लॉकडाउन के बाद आप लोग की लाइफ में कोई एक जर्नी आ सकती है और उस जर्नी के दौरान आप शायद इस व्यक्ति को मिले और उस जर्नी के दौरान आपको बहुत कुछ ऐसी बातें भी पता चल सकती है अपने बारे में जो आपको पहले पता ही नहीं थी। एज़ पर योर फाइनेंसेस, आपकी कोई छूटी हुई बिजनेस या तो आपकी कोई अनफिनिश्ड जो काम थी वो आप इस लॉकडाउन में ख़त्म करेंगे। अगर आपकी कोई एजुकेशन थी जो आपने फिनिश नहीं किया था उसको आप ख़त्म करोगे। आपकी अगर कोई टूरिज़्म का बिज़नेस है तो मैं कहूँगी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो अच्छा रहेगा। आप लोग की अगर कोई लीगल लिटिगेशंस चल रही है तो आप एकदम से डरिए मत, आपके लिए ये जो समय है बहुत अच्छा है। एंड मे बी इस लॉकडाउन के दौरान आपके लिए कोई अच्छा राय भी आए, आपके पक्ष में कोई राय आए, फ्रॉम द हायर ऑथोरिटीज़, मे बी फ्रॉम कोर्ट से आपके लिए कोई अच्छा राय आए अगर कोई लीगल लिटिगेशन में है। अगर किसी खूब बहुत स्मॉल पोर्शन लोगों के लिए ये मैं कहूँगी कि ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति के साथ आपकी डिवोर्स केस चल रही थी, यू वर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ केस विथ हिम, maybe regarding the child's custody, or it could be a divorce case or something, and you guys are returning together and you guys are finally planning on not divorcing each other, okay? and ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ किसी की बहुत कम संख्या के व्यक्तियों के लिए होगा कि आप लोगों में कोई तो डिवोर्स हो चुकी थी या तो कोई मामला चल रहे थे दोनों के बीच में डिवोर्स की, या तो कोई चाइल्ड कस्टडी, कोई भी मामला चल रही थी और उस व्यक्ति के साथ शायद आपकी रीयूनियन हो और आप डिसाइड करें कि आपको इस टाइम पे ब्रेकअप नहीं करना है उनके साथ, आपको मैरिज तोड़नी नहीं है। ओके, सो अगेन लेट्स सी सम कार्ड्स मोर, हाउ देयर लाइफ इज गोना गेट चेंज फॉर माय पाइल नंबर 1, हाउ देयर लाइफ इज गोना गेट चेंज फॉर माय पाइल नंबर 1, स्पिरिट्स, गाइड्स, एंजल्स। स्ट्रैटेजी, व्हाट आर यू स्ट्रैटेजाइजिंग अबाउट? या तो आपकी लाइफ में इस टाइम पे कोई एक स्ट्रैटेजी जो आपने ऑलरेडी कर चुके थे आप और आपको समझ नहीं आ रहा था वो स्ट्रैटेजी को कैसे वास्तवित करनी है, वो स्ट्रैटेजी धीरे धीरे आपकी लाइफ में वास्तवित होती जाएगी। अगर आप कोई काम के लिए, नए वेंचर के लिए सोच रहे हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो, चीज़ों को बार बार परख के देख रहे हो, तो इतना मत सोचिए, गो फॉर इट, इट विल बी रियली गुड फॉर यू। ऑल्सो देयर कुड बी अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर यू। ऑल्सो आपके लिए इस टाइम पे जो नॉर्थ पोजीशन है, मीन्स आपकी जो उत्तर की जो जगह है वो आपके लिए बहुत सही लगेगा। अगर आप लोग या तो आप लोग की कोई ट्रैवल अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जो नॉर्थ में है, ओके? अगर आप इंडिया के हो तो दिल्ली, नोएडा। इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम इंडिया दिस कुड बी समवेयर एल्स इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ओके, और ऑफ योर कंट्री। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई लॉन्ग जर्नी लेना पड़े। इस टाइम पे आपको थोड़ा टाइम को वैल्यू देना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक ये जो आपकी लॉकडाउन सिचुएशन है वो आपकी कहीं ना कहीं ज़िंदगी में टाइम की जो मायनियत है, जो मायने रखती है टाइम हम लोग की ज़िंदगी में, वो चीज़ आपको समझा के देगी। ऑल्सो पार्टनरशिप्स के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। ये तो कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, मैरिज पार्टनरशिप हो सकता है, या तो कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है जो आपकी लाइफ में आपके बिजनेस स्ट्रैटेजी को या तो कोई काम की स्ट्रैटेजी को करने में आपको बहुत ज़्यादा सहायता करेगी, ऐसा मैं देखती हूँ। और एक जो कार्ड है वो है स्टॉर्म वार्निंग। यस, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जर्नी के दौरान आपके साथ कुछ ऐसे घटनाएं घट सकती है जो इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा स्केरी लगे, आपको लगे कि ओ गॉड हाउ एम आई सपोज टू मैनेज इट, आपको समझ नहीं आया इसको मैनेज कैसे करना है, इसको ठीक कैसे करना है, पर बाद में जाके आपको पता चलेगा
कि ये जो जर्नीज़ है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कोई एक घटना आपके साथ घट सकती है जो आपको बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं था। यू कैन सी दिस कार्ड, दिस इज़ स्टॉर्म वार्निंग। आप घबराइएगा मत इस कार्ड को देख के कि अरे क्या आने वाला है, क्या कह रही है देवरूपा। इट्स नॉट नथिंग टू बी वॉरिड अबाउट, कोई वरी करने की चीज़ नहीं है। स्टॉर्म क्यों आता है, बारिश क्यों आती है हम लोग में, प्रलय क्यों आता है। प्रलय जब आता है उसके बाद आसमान क्लियर हो जाता है, क्लाउड्स क्लियर हो जाते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाती है, चीज़ें बहुत ज़्यादा स्वच्छ हो जाती है। तो मुझे लगता है ये जो भी अगर होता है तो आपके लिए ये अच्छा चीज़ होगा। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है ये कोई नॉर्दर्न रीजन हो सकता है। ऑल्सो दिस कुड बी अ प्लेस वेर इट रेन्स ऑल द टाइम, ओके, so it could be a very rainy place or very humid place as well, so keep that in mind. So this was your reading pile number 1. Whoever have chosen the number 1, this was your reading. Thank you so much for staying with me, for supporting me. Also don't forget to like, share and subscribe if it has resonated with you to some extent, and let me know in the comment section what other videos you guys want me to do. आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। एंड आई रियली एडमायर यू ऑल एंड थैंक यू सो मच, बाय। हाय pile number 2, those of you who have chosen the number 2, this reading will be for you guys. तो जिस भी व्यक्तियों ने अभी 2 नंबर चूज़ किया है, आपकी रीडिंग हम लोग देखेंगे कि दिस लॉकडाउन, ये जो लॉकडाउन है 2021 का, ये कैसे आपकी ज़िंदगी को बदलेगा, इसमें क्या क्या नए बदलाव आने वाले हैं। आई एम प्रिटी श्योर कि पिछले ईयर में बहुत सारे बदलाव ऑलरेडी आप सभी के ज़िंदगी में आए होंगे और आते रहेंगे। बदलाव ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक ध्रुवक है, मीन्स चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट, राइट। So let's see for my group 2 what is in their cards, what is going to happen within a year from now, how this lockdown is going to shape their life. Okay, let's see. We have got the 2 of Pentacles, 9 of Wands, 3 of Pentacles, 10 of Pentacles. Yes, I'm pretty sure you guys will have by the end of this lockdown will bring you some sort of partnership, some sort of opportunity, some sort of work to do within a group or like a group work that will change your financial situation up and down. सो आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पे कोई एक ऐसा तो काम आ सकता है, या तो एक साथ ग्रुप में करने वाली काम, या तो आपकी बिजनेस पार्टनरशिप, या तो कोई एक ऐसा पार्टनरशिप, या तो कोई ऐसा फ्रेंड जो आपको बहुत ज़्यादा मॉनेटरी सपोर्ट देंगे। आपकी कार्ड्स है 2 of Pentacles, 9 of Wands, 3 of Pentacles and 10 of Pentacles. Oh my God, these are really nice cards, okay? These are really nice cards. As you can see, this 2 card. This is 10 of Pentacles. This talks about long-term commitments. This talks about investing into something. Also, I feel like you will be investing in some sort of business, or you're planning on investing some sort of business. This business could be between you and a friend of yours, or someone with whom your partnerships has been good in the previous times. या तो आपके कोई दोस्त के साथ आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, या तो हो सकता है कि आप किसी दोस्त के बिजनेस में अपना पैसा डाल के उनके साथ एक बिजनेस पार्टनरशिप में जाए। ऐसा भी पॉसिबल है कि विद द 10 of Pentacles एंड 3 of Pentacles आपकी कोई एक बड़ी फाइनेंशियल गोल है, कोई बड़ा मतलब ज़िंदगी भर कुछ आपको ऐसी करनी है और उसके लिए आप कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे, या तो कोई एसेट्स आप ज़रूर बनाओगे, या तो आप ऑलरेडी सोच रहे हो बनाने की। ऑल्सो आई फील लाइक आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहोगे, बहुत ज़्यादा गार्डेड रहोगे अपने चाहने वालों को लेके। आप अपने चाहने वालों को लेके बहुत ज़्यादा गार्डेड रहोगे, आप उनको बहुत ज़्यादा सुरक्षित करके रखना चाहोगे, और अपने इमोशंस को भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित करके रखना चाहोगे। दिस लॉकडाउन विल गिव यू द टीचिंग्स अबाउट हाउ टू बैलेंस योर इमोशंस। बाय द वे, यू विल ऑल्सो लर्न टू बी हैप्पी इन योर ओन। आप अपने आप में खुश रहना सीखोगे, आप अपने काम में खुश रहना सीखोगे। मुझे ऐसा लगता है इस लॉकडाउन में आपको बहुत सारे काम मिलने वाले हैं, और आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं काम की, और काम करना आपको पड़ेगा। आई फील लाइक यू कुड बी अ लियो, कुड बी अ टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। These 2 signs are mostly prominent.
So I feel like there will be a lot of work that you have to do and you have to juggle between so many things together कि आप tired feel करोगे, आप बहुत ज़्यादा guarded feel करोगे। और I think आप ऐसा कुछ तो complete कर लोगे जो आप बहुत दिन से करना चाह रहे थे, जो आप बहुत दिन से चेष्टा it's a Bengali word आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे करने की, आप जिसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क ऑलरेडी पुट कर चुके हो, आपने ऑलरेडी उस चीज़ को लेके बहुत सारे ऑप्शंस देख लिए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस परख लिए हैं, एंड अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू समथिंग, इन्वेस्ट योर एनर्जी, इन्वेस्ट योर रिसोर्सेज और फाइनेंसेस और एनीथिंग। एंड आई फील लाइक देयर विल बी सम मेजर शिफ्ट इन रिगार्ड्स टू योर मेंटल स्टेट। अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो इस टाइम पे, थोड़ा सा सब्र रखिए, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस लॉकडाउन, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, I tell you guys, you will be so happy, you will be happier than ever, you will have the money that you require। आपके पास वो पैसा होगा जो आपको इस टाइम पे चाहिए और जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। अगर कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता है, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करता है, तो मायूस मत होइएगा। मैं आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ, मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा अपनी पोजीशन को होल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। अगर आप लोग कोई ऑफिस में हो तो मुझे लगता है कि आपकी कोई पोजीशन होल्ड की भी बात है, किसी ने आपको थ्रेट दिया है कि आपकी पोजीशन चली जाएगी, इतनी टारगेट कंप्लीट ना हो। अगर आपको जॉब में हो उस टाइम पे, तो आपको ऐसा फीलिंग आ सकता है कि आप जॉब छोड़ के कुछ नया करना चाहते हो, कुछ नई चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हो। ओके, सो आप तो या तो सिंह राशि के व्यक्ति हो सकते हो, या तो आप मकर राशि, या तो वृश्चिक राशि, या तो कन्या राशि के भी व्यक्ति हो सकते हो। एंड आई फील लाइक यू विल इन्वेस्ट इन टू समथिंग बेटर, एंड यू माइंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अगर आप किसी काम में हो जहाँ पे आपको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो आई विल गो समथिंग ऑफ माई ओन, और आप शायद बिजनेस करने की कोई प्लान सोचे, और यू कुड लीव अ जॉब फॉर समथिंग बेटर एंड दिस विल लीड टू हैप्पीनेस। अगर आप ऑलरेडी सोच रहे हो कि आपको जॉब नहीं करना है, आपको बिजनेस या तो जॉब एक साथ करनी है, ऐसा भी आप सोच सकते हो, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट। दिस विल बी रियली बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल फॉर यू। लेट्स से for my group 2, what is gonna change, how lockdown is gonna change their life, what major changes are coming to them during this lockdown period. Yes, there will be a lot of love between people. You will find a very good friend who will offer you some sort of money. This could be even a friend of yours who is a Leo and finally offering you some sort of money in order to invest in a business। कोई एक बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए आपकी कोई फ्रेंड आपको कुछ लोन दे सकता है, या तो इंजनली मनी दे सकता है। एंजल ऑफ लव, yes, very nice cards, 4th chakra, archangel Raphael। Okay, so I feel like, okay, this is about your health, this is something serious, there could be some health ailments during this time in the lockdown, so just be careful of that। and क्योंकि ये पैंडेमिक चल रहा है, बहुत सारे लोग अभी चिंतित है, पैनिक मत कीजिए। मैं कहूँगी अगर आपको कोई तबीयत ख़राब है तो वेपर लीजिए, डॉक्टर को ज़रूर विज़िट कीजिए। 90 से नीचे जाता है आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन, गो विजिट अ डॉक्टर। अगर कोई हेल्प लगता है जस्ट लेट मी नो, you can even ping me up in my Instagram, I won't mind helping you। and with this angel of love, see these two lovely cards, angel of love and 4th chakra Raphael। you could be coughing a lot, आपको खांसी की प्रॉब्लम, जुकाम, ये सब चीज़ें आ सकती है ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो जस्ट अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करनी है, डाइट को कैसे मेंटेन करनी है, वो आपको ज़रूर देख के लेना है। और इस टाइम पे आपकी लाइफ में अगर कोई नया लव एंट्री, मुझे ऐसा लगता है ये जितना ज़्यादा नए लव के बारे में बता रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आपके अंदर में जो सेल्फ लव है, आपकी चारों और आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके परिवार वालों की आपकी तरफ जो प्यार है उसको ज़्यादा सिग्निफाई कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली येस, देयर विल बी अ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ हैप्पीनेस। आपके आसपास बहुत सारे प्यार, बहुत सारा खुशी रहेगी, पर मुझे ऐसा लगता है ये खुशी बहुत ज़्यादा आपके अंदर में होगी और लोगों में होगी, परिवार। देखिए प्यार हमेशा ऐसा नहीं कि प्रेम ही होगा, यू नो, दिस कुड इवन बी अ मदरली लव, दिस कुड इवन बी फादरली लव, पिता का प्रेम, माता का प्रेम, भाई बहन का प्रेम। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने नेबर्स से, अपने रिलेटिव से आपको प्यार मिले, में भी आप थोड़ा सा सिक हो जाएंगे, उसके लिए आपको हेल्प करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए आपके सारे रिलेटिव्स आपके पास आए, जिसको इवन पॉसिबल। ओके,
let's end this reading over here. These are really positive cards, group 2, and yes, things are going to change and shift very quickly in your life. You will get new opportunities in finances and also in your love life, and I think it's mostly about your finances and career. So just keep yourself strong, keep doing the hard work that you are doing. जो काम आप कर रहे हो, जो इतना एंड्योरेंस के साथ इतना ज़्यादा जो एंडेवर्स आप पुट कर रहे हो अपने काम पे, इतना ज़्यादा जो परिश्रम दे रहे हो, वो करते रहिए, क्योंकि ये आपके लिए मीठे फल लाएंगे. ओके, थैंक यू सो मच. I'll see you in my next video. Till then, take care. Bye. Okay, my group number 3. This reading is for you guys. This reading is about how this lockdown is going to change your life. ये रीडिंग है आप लोगों की लाइफ में क्या क्या मेजर चेंजेस आने वाली है इस लॉकडाउन की वजह से. सो हम लोग देखेंगे आपके कार्ड्स को. ओके, ग्रुप 3, व्हाट इज गोना शिफ्ट फॉर माय ग्रुप 3 पीपल इन दिस लॉकडाउन 2021. Eight of Pentacles, Queen of Cups, Three of Wands, Six of Cups. Oh, real nice cards. Five of Wands. Okay, I feel like you will understand something regarding your friendship and friends or a relationship with जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बचपन से थी. ऐसा कोई रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकता है. और आप अपने इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करोगे. आप इमोशनल स्टेबिलिटी को ढूंढने के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करोगे. इस लॉकडाउन के दौरान आप सेल्फ सफिशिएंट होगे और अपने इमोशंस को अपने इस टाइम पे मैं देख सकती हूँ कि आपके इमोशंस बिल्कुल स्टेबल नहीं हैं. आपको समझ में नहीं आ रही है कि आपको क्या चाहिए, and you are unsure of your own feelings. And by this lockdown you will get a lot of time. इस लॉकडाउन के दौरान आपको समय मिलेगी, आपको वो पावर मिलेगी जहाँ से आप अपने इमोशंस को समझ पाए, आप अपने भावनाओं को समझ पाए और आप उसी तरफ जाओगे जो आपके मन कह रहा है. अगर इसके पहले आप लोगों की बातों को ज़्यादा काम देते थे, आपको लोगों की बातों पे ज़्यादा बुरा लगती थी, तो अभी आप अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लोगे, या तो आप अपने इमोशनल स्ट्रेंथ के ऊपर इतना ज़्यादा काम करोगे, इतना ज़्यादा. मुझे ऐसा लगता है कि आपने इतना ज़्यादा ठोकर खाया ज़िंदगी में, आपको इतना सारा लेसन्स मिले हैं आपके ओवर इमोशनल टाइप के लिए कि आप समझ गए हो कि नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर लव. आपको ये समझ आ गई कि सब आपके प्यार की अगर वैल्यू नहीं करते तो कदर नहीं करते, तो सब आपके प्यार को डिज़र्व भी नहीं करते हो. तो यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल ऑल्सो लर्न टू प्रोटेक्ट योर ओन इमोशंस एंड फीलिंग्स. एंड विद द 3 of Wands, आई थिंक लाइक वेटिंग पीरियड इज़ गॉन. वेटिंग पीरियड जो थी, आप किसी चीज़ के लिए अगर वेट कर रहे थे तो मैं कहूँगी कि वेटिंग पीरियड अभी जा चुका है. या तो अगर इस लॉकडाउन के दौरान आप कुछ चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, बाय द एंड ऑफ दिस लॉकडाउन थिंग्स विल गेट बेटर. एंड वो चीज़ जिसके लिए आप इतने दिनों से, सी दिस गर्ल विज स्टैंडिंग एंड होल्डिंग दिस टेक, ये जो लड़की है जो ऐसे खड़ी होगी कुछ चीज़ के लिए अपेक्षा कर रही है. देखिए ये स्मॉल जो बोट्स है, इसके लिए ये लड़की अपेक्षा कर रही थी और अभी बोट्स आ चुके हैं. तो वट एवर लिटिल दैट यू हैव बीन आस्किंग फॉर, जो भी चीज़ों के लिए आप रुके हुए थे, जो भी चीज़ों के लिए आप अपेक्षा कर रहे थे, वो चीज़ें आ ही चुकी है. डोंट गिव अप होप. दिस इज़ द स्पिरिट्स, दिस इज़ द मैसेज दैट आई हर्ड फ्रॉम स्पिरिट्स जस्ट नाउ. ये मैसेज मैंने अभी सुना कि मेरे पास आया कि डोंट गिव अप. ओके, यू आर इन द एज ऑफ एक्वायरिंग इट. आप एकदम बोलते हैं कि किनारे में हो, आपको मिलने ही वाला है वो चीज़. अगर आप किसी चीज़ के लिए अपेक्षा करते हो, मुझे लगता है ये कोई व्यक्ति है, या तो आपकी कोई सोलमेट है पास्ट लाइफ से जिसके साथ, या तो कोई व्यक्ति है, या तो कोई सोलमेट है, या तो कोई फ्रेंड है जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे झगड़े हो चुकी थी और वो फ्रेंड आपके साथ फिर से चीज़ों को सही करना चाहता है. इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा पुराने मेमोरीज़ को सोच रहे हो. सी दिस लिटिल गर्ल एंड दिस बॉय. ऑल्सो देयर कुड बी सम कॉन्फ्लिक्ट. अगर आप मैरिड हो, आपके पास चाइल्ड है, आप मदर हो या तो फादर हो, तो मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स के, आपके बच्चों के साथ आपकी कोई मन मिटाव हो सकता है. या तो आपको ये समझ आएगी कि इस लॉकडाउन में आपको ऐसा कुछ समझ आएगा आपके बच्चों के बारे में जो आपको पता नहीं था, और आपको ऐसा लगेगा कि शांति ही इम्पॉर्टेंट है, झगड़ा करके कोई फ़ायदा है नहीं. तो आप उनको ज़्यादा समझा बुझा के, मतलब बहला फुसला के ना, मतलब
इन अ सेंस ज़्यादा डांट टूट के ना करके बहला फुसला के, मीन्स इन अ गुड वे, कोई प्राइसेस ऑफर करके या तो कोई गिफ्ट्स ऑफर करके स्वीटली आप उनको समझाने की कोशिश करोगे। अगर आप खुद मतलब अभी तक पेरेंट नहीं बने हो तो मुझे लगता है कि आपके मम्मी पापा के साथ, अगर आपके बच्चा हो तो आपके पेरेंट्स के साथ आपकी कोई मेजर इश्यूज़ हो सकती है, तो मैं कहूँगी कि उनके साथ कोई झमेला ना करे। अगर आपकी कोई छोटी भाई बहन है उनके साथ अच्छे से रहे, झमेला ना करे, क्योंकि आपको कुछ समझ आएगी अपने भाई बहन के बारे में। आपको ये समझ में आएगा कि दोस्तों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं अपने लोग। ये बात भी आपको इस लॉकडाउन के दौरान समझ आएगी। ऑल्सो आपकी हाउस में कोई रिनोवेशन हो सकती है, आपके हाउस में कोई नए घर का बनना, कोई एक दीवार का टूटना, या तो कोई दीवार में डैम्प पड़ जाना हो सकता है। अभी मई की एंड से जून की 22 तक मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का टाइम चलेगा, तो मैं कहूँगी कि इस टाइम पे कोई इन्वेस्टमेंट्स ना करने को। ऑल्सो विद द 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ wands आई फील लाइक येस देयर कुड बी कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप कॉन्फ्लिक्ट में भी एक हल जो ढूंढना होती है ना, आपकी जो नेगोशिएशन स्किल्स है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। कॉन्फ्लिक्ट में भी कैसे सुझाव ढूंढनी है, झमेले में भी कैसे चीज़ों को मतलब सुलझानी है, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा, वो जो स्किल है आपकी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। या तो आप कोई ऐसा काम भी कर सकते हो कंसल्टेंसी वाले, जहाँ पे आपको यू हैव टू रिजॉल्व सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज ऑफ पीपल। सो येस, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, देयर कुड बी समवन फ्रॉम योर पास्ट कमिंग बैक एंड होल्डिंग योर हार्ट फॉर सम ऑफ यू। बहुत कम लोगों के लिए, तो कुछ संख्यक लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पास से कोई व्यक्ति आपके पास आए और आपको कप ऑफ लव ऑफर करे, आपको आपके साथ रहना चाहे, आपको ऑफर करे प्यार। ओके, एंड ऑल्सो विद द पेशेंस, येस आई फील लाइक यू हैव बिन वेटिंग फॉर दिस पर्सन, हुएवर दिस पर्सन इज। इस व्यक्ति के लिए आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, इस व्यक्ति के लिए आप अपेक्षा कर रहे हो, और इस व्यक्ति के साथ आप अपना ज़िंदगी अतिवाहित करना चाहते हो। तो मैं कहूँगी कि आप इफ़ यू आर वेटिंग, डोंट लूज योर पेशेंस, कीप वेटिंग फॉर दिस पर्सन विल come back around, because I feel like you guys know each other from childhood, or this could be someone with whom you have a lot of good memories। ये कोई व्यक्ति है जिसके साथ आपके बहुत सारे अच्छे मेमोरीज़ है, और आप उन्हीं को सोच के बार बार मायूस हो जाते हो, दुख लगता है आपको, और आप बहुत ज़्यादा वेट करते हो उस व्यक्ति के लिए, पर वो व्यक्ति का अभी तक कोई नामो निशाना है नहीं। तो मैं कहूँगी कि डोंट वरी, दिस लॉकडाउन विल ब्रिंग हिम बैक इफ़ यू आर वांटिंग समवन बैक। अगर ऐसा कोई कुछ नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ तो एक टाइमिंग है आपकी लाइफ में, आप टाइमिंग रिलेटेड बहुत सारे लेसन्स आपको मिलेगा कि येस थिंग्स नीड टू हैपन, कि अगर नॉट एग्जैक्टली टाइमिंग रिलेटेड, आपको समझ आएगी कि कुछ चीज़ें ना होना ही बेटर था उस टाइम पे। अगर आप दोनों की रिकन्सिलिएशन नहीं हुई थी, या तो आपको कोई एक जॉब नहीं मिली थी, या तो आपकी पेरेंट्स की कुछ बात थी जो उनको समझ में नहीं आती थी पहले, तो मैं कहूँगी कि अगर कुछ ऐसा है तो आपको पहले वो समझ में नहीं आती थी, समझ नहीं आता था, या तो कुछ भी हो, और आपको ऐसा लगेगा कि वो चीज़ पहले नहीं हुई तो अच्छा हुआ, अभी हो रहा है वही सही है, क्योंकि पहले होती तो मुझे भी, मेरे लिए अच्छी नहीं होती वो। समटाइम्स थिंग्स हैपन बिकॉज दे नीड्स टू हैपन इन द राइट टाइम, एंड ऐसा हो सकता है कि आपको लगेगा कि अरे ये कैसे राइट टाइम हुआ, जब मुझे राइट टाइम लगा था उस टाइम पे तो नहीं हुआ। शायद आप उस टाइम पे प्रिपेयर नहीं थे, शायद अगर वो चीज़ आपको उस टाइम पे मिल भी जाती तो आप उसको लूज़ कर पाते, वो आपके लिए सस्टेन नहीं करता। बट अभी अगर आपको कुछ मिलता है तो शायद ये टाइम सही रहेगा, और आप उसके साथ निपट लोगे, आप उसको सुलझ सकोगे, आप उसको समझ सकोगे। सो जैसे कि देखिए, अगर क्लास 1 की पढ़ाई आपको क्लास 10 की पढ़ाई आपको क्लास 1 में किया जाए तो आप समझ नहीं पाओगे, राइट। सिमिलरली कि कोई भी अगर चीज़ है जो आपको ठीक क्लास 10 की पढ़ाई आपको क्लास 10 में जाके समझ आएगी, दैट्स वाई सिलेबस ही ऐसे बनाई जाती है ना। तो भगवान का भी सिलेबस होता है, ही गिव्स यू लेसन फ्रॉम टाइम टू टाइम। इफ़ यू आर मेंट टू हैव समथिंग, अगर आपको आपकी भाग्य किसी चीज़ को चाहती है, या तो आपको भाग्य में लिखा है कुछ चीज़, तो वो चीज़ आपके साथ होनी है ही, पर मे बी अभी नहीं है, शायद थोड़ी देर बाद, क्योंकि अगर आप अभी आपको वो चीज़ दिया जाता है तो आप हैंडल नहीं कर पाते, बाद में आपको दिया जाएगा वो चीज़ आप हैंडल कर पाओगे। सो दिस वॉज योर रीडिंग, दिस वॉज अ वेरी लवली रीड। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा क्लोथिंग के ऊपर भी इन्वेस्ट करोगे, आपको बहुत सारे क्लोथ खरीदने की नेचर रह सकती है, तो आपको क्लोथ खरीदना बहुत ज़्यादा अच्छा लग सकता है। एंड आई थिंक ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन यू आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग एंड यू आर गोइंग टू बाय अ लॉट ऑफ क्लोथ्स। It's not bad, even I like clothes, you can buy. So just take care. This was your reading, this was a lovely reading, my guys, and I'll see you on my next video. Take care, bye.